नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले H3N2 वायरस की करते हैं। दरअसल ये इन्फ्लुएंजा जानलेवा बन गया है। H3N2 वायरस से दूसरी मौत की खबर सामने आ रही है। हरियाणा में एक मरीज की मौत हुई है, जबकि दूसरी मौत कर्नाटक में हुई है। देश में H3N2 के कुल 92 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि दूसरी मौत H3N2 वायरस से हरियाणा में ये मौत हुई है एक मरीज की। इससे पहले कर्नाटक में एक मौत हुई थी। H3N2 अब जानलेवा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये है तो वायरल फ्लू, लेकिन इसका जो असर है वो कोरोना जैसा है। इन्फ्लुएंजा जानलेवा बनता हुआ दिख रहा है और H3N2 वायरस से जुड़ी हुई बड़ी खबर दे दें, सतर्क कर दें लोगों को। H3N2 वायरस से दूसरी मौत की खबर है और ये जो मौत हुई है वो हरियाणा में हुई है। एक मरीज जो कि H3N2 से पीड़ित था, उसकी मौत हुई है, जबकि दूसरी मौत कर्नाटक में हुई। देश में H3N2 के अब तक 92 मामले सामने आ चुके हैं। H3N2 को लेकर अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं। इसमें भी फीवर आता है, गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है और जो खांसी है वो 10 से 12 दिन तक ठीक नहीं होती है। राजस्थान में भी H3N2 के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। वायरस जो है वो अपना प्रकोप ढाता जा रहा है और अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसके चलते जो हैं वो 2 मौतें सामने आई हैं। पहली जो मौत है वो हरियाणा से है और दूसरी मौत जो है वो कर्नाटका से बताई जा रही है। अगर H3N2 की बात की जाए तो इसके 90 से ज्यादा मामले हैं और अगर वहीं H1N1 की बात की जाए तो इसके 8 मामले सामने आए। तो भारत में अभी ये 2 तरह के जो वायरस है ये पता लगाया गया है कि इस तरीके के वायरस है और इसमें लक्षण जो है वो 15 दिनों तक लोगों की जो है खांसी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और अब कोरोना के बाद ये देखने को मिल रहा है कि H3N2 का भी जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये 2 मौतें सामने आई हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 मौतें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं डरा रही हैं और चिंता का विषय बनती जा रही है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। इसीलिए न्यूज 18 राजस्थान लोगों को सतर्क कर रहा है, चूंकि एक्टिव मामले राजस्थान में भी मौजूद हैं और सबसे ज्यादा जो असर है वो बच्चों पर पड़ता है। 7% बच्चे अब तक आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं, चूंकि 10 से 15 दिन तक बुखार जो है वो उतरने में मुश्किलें पैदा करता है। इसके साथ साथ खांसी भी नहीं जाती है, काफी वक्त खांसी हील होने में लेती है, गले में खराश होती है, नोज रन होती है या फिर नोज ब्लॉक हो जाती है और इन्फेक्शन जो है वो लंग्स तक पहुंच जाता है, निमोनिया की शिकायत हो जाती है। तो ये जो लक्षण है वो लगभग कोरोना जैसे हैं। कोरोना जैसा असर H3N2 के जो वायरस है वो दिखा रहा है। कोरोना अभी जिस तरह से देश से गया है और उसके बाद H3N2 की अब यहां पर एंट्री होती हुई नजर आ रही है। 92 मामले कुल पूरे देश में सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 मौत की खबर ने अब चिंता H3N2 को लेकर बढ़ा दी है। अपने दर्शकों को बता दें कि लक्षण H3N2 के क्या होते हैं। तेज बुखार आता है, सर्दी देकर बुखार आता है, इसके साथ साथ पूरा बदन में सर दर्द होता है, सर दर्द और पूरे शरीर में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, तेज खांसी, सर्दी, जुकाम, ये तमाम तरह के लक्षण। और आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए खुद हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर मुनीश अग्रवाल, जो आपको टिप्स देंगे कि आखिरकार कैसे H3N2 से आप बचाव कर सकते हैं। मुनीश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और मेरा आपसे पहले सबसे सवाल यही है कि लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके का वायरस है, कितना खतरनाक, चूंकि दूसरी मौत कर्नाटक में हो गई, पहली मौत हरियाणा में। बिल्कुल, ये वायरस थोड़ा H1N1 स्वाइन फ्लू का ही वेरिएंट है, म्यूटेशन है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसमें मरीजों को रखना है, लोगों को रखना है। और अपने जो पहले कोविड के अंदर अपन ने सावधानियां बरती थी, 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, बार बार हाथ धोना, वो सारा अपने को रखना है। और जो ज्यादा उम्र वाले मरीज हैं और जिनके पहले से ही कोई बीमारियां हैं, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, किडनी डिजीज आदि, कैंसर की, तो उनको अपना घर के अंदर रहना है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाना है और ज्यादा चिंता ना करना है और इसको एक वायरल की तरह ही समझे। और इस मौसम में ये मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के एंड तक ये धीरे धीरे कम होता जाता है मौसम चेंज होने से। लेकिन डॉक्टर मुनीश, जरा सिम्टम्स भी दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो लोग भी सतर्क रह सके। बिल्कुल, इसमें सिम्टम्स के रूप में मेनली बुखार,
है ना। लगभग 90% लोगों में बुखार पाया जाता है। बुखार कुछ लोगों में मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर आता है, और फिर खांसी, गला खराब होना, किसी किसी के कान में दर्द होना, और बदन में दर्द होना, हाथ पैरों में माइल्जिया जैसे सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी आते हैं। कई बार भूख कम लगती है। तो इस चीजों के लिए अपने को हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। दिन भर कुछ ना कुछ पेय पदार्थ लेते रहे, और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचे, और जाते वक्त मास्क का प्रयोग जरूर करें। जो हम लोगों ने कोविड में सावधानियां बरती थी, वो सावधानियां बरतते रहे। डॉक्टर मुनीश, जनरली ये होता है कि वायरल फ्लू का ये मौसम है और लोग कई बार मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, एंटीबायोटिक ले आते हैं। क्या इस तरीके का सेल्फ डोज लेना चाहिए या इससे बचना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। हाँ। वायरल डिजीज दोनों तरह की हो सकती है, सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकती है, और साथ में सीवियर के रूप भी धारण कर सकती है। तो वायरल डिजीज में एंटीबैक्टीरियल वैसे तो इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बाग भय के मारे कुछ ना कुछ लेने के कारण तो वो दुकानों पर जाकर अपनी एंटीबैक्टीरियल वगैरह लेते हैं। तो ऐसे में इस तरह से ना करें, और डॉक्टर की प्रॉपर सलाह के बाद ही कोई भी इलाज लेवे, और बुखार के लिए और सिम्टम्स के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लें। किस वर्ग के लिए ज्यादा खतरा है? किस पर ज्यादा असर डाल रहा है वायरस? ज्यादा उम्र दराज लोग, वरिष्ठ सिटीजन जो है हमारे, और साथ में जिनकी जैसे उम्र ज्यादा है या फिर बीमारियों से पहले से ही पीड़ित हैं, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, किडनी के मरीज, लीवर सिरोसिस के मरीज, कैंसर के मरीज, और इन लोगों में किसी प्रकार की, किसी में इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां चल रही हैं, स्टेरॉइड चल रहे हैं, या कैंसर की दवाइयां चल रही हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही ज्यादा कम रहती है। तो उस दौरान उनको इन्फेक्शन लगने से जो है सीरियसनेस होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ऐसे में उनके निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी डॉक्टर मुनीश, राजस्थान में भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? केसेस आ रहे हैं। हाँ। और अभी एक्चुअली इसमें पूरा सीरोलॉजी, पूरा जीनोटाइपिंग वगैरह सब होके पता लगेगा कितने केसेस यहाँ डिटेक्ट हुए हैं। जी, लेकिन बच्चों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है इस वायरस का। बिल्कुल, बच्चों को इसमें लंबी खांसी और बुखार आना, तेज बुखार आना, काफी बिल्कुल वूपिंग कफ जैसा भी कई बार हो रहा है, लंबा खांसी रहना, खांसी ठीक नहीं हो रही है दवाइयों के बावजूद भी, है ना। तो ऐसे बच्चों में भी सिम्टम्स आ रहे हैं, और इसमें हाथ पैरों में दर्द वगैरह बच्चों में भी काफी आ रहे थे। अमूमन देखते हैं कि हम एक हफ्ते के अंदर खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन ये जो खांसी है कितना वक्त ले सकती है हील होने में, और कब ऐसा वक्त समझा जाए जो लोग सतर्क हो जाए और समझे कि H3N2 के वायरस से वो प्रभावित हो सकते हैं, और इसलिए सीधे वो डॉक्टर क्लिनिक पर जाए? नहीं, अब इसमें सतर्क अपने को होना है बचाव के लिए, जी, है ना। डॉक्टर के क्लिनिक पर जाना नहीं जाना वो इन्फेक्शन के बाद की बात है, अपने को इन्फेक्शन से बचाना ही है। अभी तो इन्फेक्शन इतना नहीं फैला है कि अपन को कोई भय हो। अपन इनको इन्फेक्शन जो है ये हाईली कॉन्टेजियस है, तो ज्यादा इन्फेक्टिव है, तो इसलिए इसमें अपने को दूरी बनाए रखनी है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, और अगर कोई बुखार खांसी से पीड़ित है तो जल्द से जल्द डॉक्टर चिकित्सक को संपर्क करें। गला खराब होना, जुकाम होना, ऐसा नहीं हो कि अपने आप भी दवाई घर पे ले लें, जी, है ना। और घर में जब अगर इस तरह की तकलीफ हो जाए तो घर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश अग्रवाल हमसे जुड़ने के लिए। टिप्स दे रहे थे डॉक्टर मुनीश की जो असर है वो कोरोना के जैसा है, लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है इस वायरस के लिए, इसलिए बेहद जरूरी कि आप लोग सतर्क रहें। और कोरोना में जो सावधानी आपने बरती थी, यानी कि आपने मास्क लगाया था, भीड़ में जाने से पहले हाथ धोए और इसके साथ साथ मास्क जरूर लगाएं, इस तरह की सावधानियों को बरतें ताकि H3N2 वायरस जो जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, लिहाजा इस वायरस से सतर्क और सावधान रहने की बेहद जरूरत है। राजस्थान में भी कई एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं। देश भर में आपको बता दें कि 92 मामले अब तक H3N2 वायरस के सामने आए हैं।